नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी, लूट, हत्या, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, अवैध रेत घाट जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं इन दिनों राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर कुरुद थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में दिन दहाड़े चल रहे जुआ सुर्खियों में बना हुआ है। एक चंद्राकर और यादव नाम के व्यक्ति द्वारा पुलिसिया कार्रवाई से बेखौफ होकर अटंग, थुआनवा गांव, सिर्री, अछोटी, चोरहा अवरी, उमरपोटी जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान बदल बदल कर पुलिस को चकमा देकर रोजाना करीब आधा करोड़ रुपए का जुआ संचालित धड़ल्ले से कर रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि अटंग निवासी एक चंद्राकर जुआ खिलवाने के इस अवैध गोरख धंधे में लंबे अरसे से लिप्त है। कभी जब पुलिसिया कार्रवाई के दौरान गिरफ्त में आने पर अपने सहयोगी एक यादव को आगे कर रोजाना करीब आधा करोड़ रुपए का फंड संचालित करवा रहा है। यही नहीं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव जैसे प्रदेश के कई जिलों के बड़े बड़े व्यापारी दूर दूर से लाखों रुपए का जुआ खेलने कुरुद थाना के ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध गतिविधि एवं बढ़ते अपराध को लेकर जिला पंचायत धमतरी के सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव तारिणी नीलम चंद्राकर ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कुरुद विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा धमतरी जिला एवं छत्तीसगढ़ अपराध के लिए सेफ जोन बन गया है। अपराधियों पर पुलिस की कोई भय नहीं है, पूरा अराजकता का माहौल बन गया है। खासकर कुरुद थाना क्षेत्र में आए दिन चाकूबाजी, लूट, चोरी, डकैती, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब के अवैध गोरख धंधे एवं रेत खनन माफिया सहित कई अपराध करने वालों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार आई है तब से वाकई में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। हमारा धमतरी जिले में भी बहुत क्राइम बढ़ चुका है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ टाकीज में हत्या हुई है और कुरुद में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक हफ्ता पहले यहाँ हमारी भी ट्रैक्टर चोरी हुई थी दिन दहाड़े। जस्ट उनके बगल के घर से भी चोरी हुई है। तो ये मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत निष्क्रिय है, शासन प्रशासन भी बहुत निष्क्रिय है, पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके लिए और रेत माफिया भी बहुत बढ़ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों भी आजकल इतने नशे में रहते हैं कि थोड़े से विवाद में एक दूसरे को चाकू मारना, डराना धमकाना करते हैं। तो ये जब से यहाँ छत्तीसगढ़ में साय की सरकार आई है तब से ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। और अभी यहाँ कुरुद के कुछ ग्रामीण एरिया में भी इतना जुआ सट्टा शराब चल रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। एनजीटी के तहत 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानें बंद रहती है, लेकिन हमारे कुरुद विधानसभा और मगर रोड एरिया ब्लॉक में बहुत सारे रेत खदानें हैं जो अभी भी चल रही है और रेत माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। और हमेशा ग्रामीणों से शिकायत आती रहती है कि रेत खदानें बंद नहीं हुई हैं और हम लोग भी हमेशा अपने प्रशासन कलेक्टर के माध्यम से हम लोग भी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी का संरक्षण है, जो रेत माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, शासन प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समय समय पर मैं और हमारी पार्टी लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कुरुद थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों को जुआ, शराब, गांजा, सूखा नशा जैसे कई प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को राजनीतिक नेताओं का संरक्षण मिला हुआ होगा, जिस वजह से अपराधियों के सामने पुलिस बौने साबित हो रही है। इस कारण आए दिन कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। हमेशा क्षेत्र से शिकायत आते रहती है कि यहाँ जुआ सट्टा शराब चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सब शिकायत आते रहती है और हम लोग भी हमेशा प्रशासन से मांग करते रहते हैं कि सब हटाया जाए। क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में कन्हारपुरी रोड में ऐसे कुछ नशे में लिप्त रहते हैं कुछ, जो आने जाने वाले राहगीरों को छेड़खानी करते हैं। उनको रात में रोक के चाकू दिखाना, उनसे छेड़खानी करना, उनसे लूटपाट करना, ये सब चल रहा था। तो इसी बीच मैं भी यहाँ के पुलिस प्रशासन को कई बार कंप्लेन करी थी कि इस तरह की घटनाएं होती है, इसमें आप रोक लगाइए ऐसे करके, लेकिन अभी तक उसमें कोई रोक नहीं लगा है और अब ये सब घटनाएं हो रही हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा हम प्रशासन से मांग करते रहेंगे और प्रशासन भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रशासन भी ऐसा लगता है कि सब की मिली भगत है, ऐसा लगता है। हो सकता है राजनीति संरक्षण मिल रहा होगा तभी इन पे ज़्यादा कार्यवाही नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई कार्यवाही नहीं होना तो यही लगता है कि किसी बड़े नेता का संरक्षण मिल रहा है,
ऐसा अनुभव लगता है भाई कि कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है, तो किसी का संरक्षण मिल रहा है इसीलिए नहीं हो रहा है। वहीं इन सभी आपराधिक मामलों को लेकर कुरुद थाना के प्रभारी अरुण साहू ने बताया कि पुलिस को जहां कहीं पर भी कोई आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही किया जाता है। जुआ, शराब, सट्टा, सूखा नशा जैसे कई आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आईजी रायपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक धमतरी ने विशेष निर्देश दिए हुए हैं। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में जुआ की, तो कुछ दिनों पूर्व बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खिलवाने वाले पर कार्रवाई किए हैं और आगे भी जहां कहीं सूचना मिलेगी उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसा आईजी सर का स्पष्ट निर्देश है और पुलिस अधीक्षक सर का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार का धमतरी क्षेत्र या किसी थाने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई जुआ, सट्टा, अवैध शराब या फिर किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का किसी प्रकार का कोई अवैध धंधा संचालित ना रहे, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों का आदेशानुसार हमेशा समस्त थाने क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। रही बात जुआ, सट्टा का, जिस पर भी समस्त थाने क्षेत्र में समय समय पर सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। जब से पुलिस अधीक्षक महोदय का इस जिले में आगमन हुआ है तब से समस्त गलत गतिविधि पे रोक लगी हुई है और जैसा सूचना कभी कभी प्राप्त होता है तो वहाँ रेड की कार्रवाई की जाती है। गांव बदल करके अलग अलग समय पे जुआ खिलवाने। हाँ, ये सूचना बीच में आई थी जिसको तस्दीक किया गया और रेड की कार्रवाई भी की गई थी, जिस पर से वहाँ इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई थी। इस संबंध में हमारे भी समस्त क्षेत्र में मुखबिर तैनात हैं। इस प्रकार का कहीं भी अवैध गतिविधि, जुआ, सट्टा या किसी प्रकार का कोई भी सूचना मिलता है तो उसमें तत्काल रेड कर कार्रवाई की जाती है। नहीं, पूर्व में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी, राजस्व के साथ मिलकर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की थी जो अवैध गतिविधि हो रही थी रेत के परिवहन में, लेकिन वर्तमान में ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है। अब देखना होगा अपराध के गढ़ बनते हुए जा रहे छत्तीसगढ़ को कानून कैसे छुटकारा दिलाएगी। कैमरामैन गुलशन ढेड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO 24, कुरुद, धमतरी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।